हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी का बैकलॉग भी हुआ होगा, सभी कंटिन्यू चल रहे होंगे। और जिनका हुआ है, समय रहते हम उसका रिवीजन भी कर लेंगे। और नहीं कर पाए हैं जो बच्चे अभी पढ़ना चाहते हैं तो आप पुरानी क्लासेस दे सकते हैं और उसमें से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगे का जो भाग है, ललित निबंध लिखा गया है, और उस ललित निबंध को आधा हमने कल पढ़ लिया था और आधा हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ललित निबंध है, उसको पूरा करने वाले हैं। उसके उपलक्ष्य में अगर व्याख्या भी आती है तो आपको कैसे लिखनी है ये भी आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको व्याख्या किस तरह से करनी है, प्रश्न कैसे हल करने हैं, जो भी आपके गद्यांश के अंदर से प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा जो निबंध है वो यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि आधा भाग हम कर चुके हैं, ठीक है। तो असुर, राक्षस, दानव और दैत्य, हमने यहाँ पर असुरों के अलग अलग नाम पढ़े थे कि पहले जो हम बोलते हैं कि आर्य जातियां क्या थी, तो आर्यों के साथ में जो अन्य जातियां थी जिनके साथ आर्यों का मेल मिलाप नहीं हो पाया था, ठीक है। आर्य अलग थे, यानी कि आर्य कौन थे? एक तरह से देवता गिने जाते थे। तो हम जो बोलते हैं पुरातन काल में, या हम सतयुग की बात करते हैं, या हमारे ऋग्वेद या जो भी चारों वेद है या उपनिषद है, पुराण है, उनके आधारों पर हम ये बोलते हैं कि देवता और दानव दो होते थे, ठीक है। यानी कि असुरों और सुरों के बीच में, यानी कि दैत्य और राक्षस जो थे उनका देवताओं के साथ में हमेशा युद्ध होता जाता था, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर ये साबित होती है कि जो आर्य थे वो देवता गिने जाते थे, और उनके विरोध में जो जाति थी वो एक असुर जाति थी, जिसमें अलग अलग कैटेगरी थी, जिसमें असुर, राक्षस, दानव और दैत्य, इस तरह की अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते थे। और उन लोगों का आर्यों के साथ में मेल मिलाप नहीं चलता था, सदैव संघर्ष चलता रहता था, क्योंकि उन्होंने उनके साथ में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की थी। तो असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में, तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, यहाँ पर आ जाएगा वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते थे। परवर्ती हिंदू समाज, परवर्ती का मतलब है बाद वाला, ठीक है। परवर्ती का मतलब क्या होता है? बाद वाला, बाद का हिंदू समाज। और इसका जो विपरीत शब्द होता है विलोम शब्द, विलोम शब्द जो होता है वो होता है पूर्ववर्ती। क्या होता है? पूर्ववर्ती, ठीक है। पर्वती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है कि अशोक वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, कि जो अशोक वृक्ष या वट वृक्ष या पीपल का वृक्ष जिनकी पूजा करते हैं, तो वृक्ष की पूजा नहीं कर रहे हैं, उसमें वे मानते हैं कि उन वृक्षों में देवता निवास करते हैं। उनका अलग अलग नाम है कि वट वृक्ष में कौन से देवता निवास करते हैं, पीपल के पेड़ में कौन से देवता निवास करते हैं, नीम के पेड़ में कौन करते हैं, भाई तुलसी के पेड़ में कौन निवास करते हैं, ऐसे अलग अलग। तो यहाँ पर जो अशोक का वृक्ष था उसमें भी अलग जो देवता थे वो निवास करते थे। कंदर्प देवता की पूजा की जाती थी, यक्ष का संबंध माना जाता था, इसलिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता था, उत्सव भी होता था। अगर ये जो अशोक वृक्ष है या और भी कोई वृक्ष होते थे उनकी पूजा होती थी, तो उनकी पूजा के फलस्वरूप अब उत्सव होता था, आयोजन होता था। जैसे आजकल आप देखते होंगे कल्प वृक्ष का आयोजन होता है कि कल्प वृक्ष की पूजा के उपलक्ष्य में, कल्प वृक्ष क्या होता है? मनोकामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष होता है। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा कभी, या सुना होगा कहानी कि जीमूत वहां एक राजा था, और जीमूत केतु का पुत्र था वो, और उसने उसके साम्राज्य में एक कल्प वृक्ष था, और कल्प वृक्ष के बारे में उसको पता चला कि कल्प वृक्ष ने अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। तो उसने अपने पिता से पूछा कि भाई अगर ये सारी मनोकामनाओं को पूरा करता है, धन धान्य से, यानी कि हम जो चीज मांगते हैं वो सारी चीजें दे देता है, तो फिर आपने इतने वर्षों तक, इतनी पीढ़ियों तक हमारे साम्राज्य में गरीबी को क्यों देखा? आपने इस वृक्ष से परोपकार करने के लिए कुछ क्यों नहीं मांगा? गरीबी को दूर करने के लिए कुछ अन्न, धन, सामग्री जो भी होती है वो क्यों नहीं मांगी? तो उन्होंने फिर क्या किया, कल्प वृक्ष का जो प्रयोग है वो, और साथ में अपने परोपकार की भावना के साथ में अपने साम्राज्य में सुख संपदा को परिपूर्ण कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बात बताई जा रही है कि ऐसे ही कई ऐसे वृक्ष थे जिनमें देवता निवास करते थे। जैसे कल्प वृक्ष में कुबेर देवता निवास करते थे, जो मांगो वो दे देते थे, मनोकामनाओं को पूरा करते थे। वैसे ही अशोक के वृक्ष में कंदर्प देवता की बात की जा रही है कि यहाँ पर गंधर्व और कंदर्प को समानार्थी शब्द बोला है कि कोई अर्थ भिन्न या मात्रा भिन्न या फिर कथन भिन्नता के कारण इसको गंधर्व को कंदर्प और कंदर्प को गंधर्व कहा जाने लगा है। और इसमें यक्ष का भी समावेश था, यक्ष भी वहां उपस्थित थे, ऐसा
तो प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की, किस वृक्ष की, अशोक के वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है कि अशोक के पेड़ की पूजा के लिए एक उत्सव भी आयोजित किया जाता था, एक बड़ा समारोह भी होता था। असल पूजा अशोक की नहीं होती थी, बल्कि उसके अधिष्ठाता कौन होते थे, उसके जो देवता होते थे, पूजा करने वाले जो कौन थे, पूजा जिसके लिए पूजा की जाती है उसे अधिष्ठाता कहते हैं। अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी, अशोक की नहीं होती थी। इसलिए क्या साबित हुआ कि किसी भी पेड़ के अंदर अगर कोई देवता, उनका देवताओं का निवास माना जाता था। यानी कि हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें कोई फला देवता निवास करते हैं। भाई वृक्षों में कोई ना कोई देवता निवास करता है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ अशोक के पेड़ के अंदर भी कंदर्प देवता का निवास माना गया था, इसलिए उसकी पूजा करती थी और पूजा के आयोजन में उत्सव भी रखा जाता था। बल्कि उसकी अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। इसे मदनोत्सव कहते थे। मदनोत्सव का मतलब होता है मदन उत्सव, मदन का उत्सव। मदनोत्सव क्या हुआ, मदन का उत्सव। मदन प्लस उत्सव का हो जाएगा, इसका की जगह आप प्लस लगा के इसको संधि भी बना सकते हो और ये हमारी गुण संधि हो जाएगी कि मदन धन उत्सव क्या हो गया, मदनोत्सव हो गया। यानी कि कंदर्प देवता, कंदर्प का दूसरा नाम क्या है, मदन, मदन का नाम क्या है, कामदेव, कामदेव का नाम क्या है, रतिपति। आप अलग अलग नाम से पर्यायवाची के रूप में ले सकते हो। तो मदन का उत्सव होता था, कंदर्प देवता की पूजा की जाती थी, इसलिए इसे मदनोत्सव भी कहा जाता था। महाराज भोज कौन है, राजा भोज के बारे में जो बात की जाती है, आप ऐसे राजा भोज के विषय में आपने कभी देखा होगा 12th क्लास में ही आपके हिंदी वाले जो भाग है, हिंदी वाला जो पार्ट है, हिंदी की बुक है उसमें संस्कृत वाला जो पार्ट है, संस्कृत दिग्दर्शिका, उसमें भोजस्य औदार्यम दिया गया है। भोजस्य औदार्यम एक पार्ट दिया गया है, उसमें राजा भोज की उदारता के बारे में बताया है कि राजा भोज कितने महान व्यक्तित्व के धनी थे, कितने महान राजा थे और कैसे लोगों के प्रति उनकी उदारता थी। उदारता यानी कि कैसे उनकी मदद किया करते थे। ठीक है, तो महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण उनका एक ग्रंथ है। क्या है, सरस्वती कंठाभरण एक ग्रंथ का नाम है। से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। अब देखिए प्राचीन काल में कौन सा उत्सव कैसे होता था, ये साहित्य से पता चला है, कुछ प्राचीन ग्रंथों से पता चला है, कुछ राजाओं के लिखे हुए, क्योंकि यही एकमात्र एक साधन है। या तो शिलालेखों से पता चला है, या किसी के द्वारा लिखे गए ग्रंथों से पता चला है, या किसी ने उस समय किसी राजा के प्रशंसा के उपलक्ष्य में जो लिखा है, या उससे संबंधित जो कहानियां लिखी है, कहानियों में किसी राजा का उल्लेख आया है, किसी मंत्री का उल्लेख आया है, किसी समाज का उल्लेख आया है। इस आधार पर वहां की यथार्थ को आज यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि इस आधार पर, साहित्य के आधार पर या प्राचीन ग्रंथों के आधार पर यह बताया गया है कि पहले के जमाने में क्या होता था, प्राचीन काल में क्या होता था। ऐसे ही राजा भोज के द्वारा लिखा गया सरस्वती कंठाभरण एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के आधार पर बताया जा रहा है कि ये जो मदनोत्सव होता था, कंदर्प देवता की जो पूजा होती थी अशोक वृक्ष के अंतर्गत, अशोक वृक्ष के माध्यम से कंदर्प देवता की यानी कि मदन की पूजा होती थी, रामदेव कामदेव की पूजा होती थी। उस पूजा कब होती थी, त्रयोदशी के दिन। त्रयोदशी क्या होती है, जो हिंदी महीने होते हैं उसमें होती है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। यानी कि अब ये नहीं बता रहे हैं कि पूर्णिमा यानी कि कृष्ण पक्ष की थी या शुक्ल पक्ष की थी, यहाँ ये उल्लेख नहीं हुआ है। तो त्रयोदशी के दिन होता था। मालविका अग्निमित्र, ये कालिदास की रचना है। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा यहाँ पर बताई गई है। तो मालविका, अग्निमित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरोस मनोहर वर्णन मिलता है। यानी कि कालिदास कालीन जो मालविका अग्निमित्र है, उस समय भी इसका मतलब अशोक के वृक्ष की पूजा होती थी, इसलिए इसका वर्णन मालविका अग्निमित्र में किया गया है। इसका मतलब कालिदास के समय तक भी अशोक के वृक्ष को महान माना जाता था, उसमें कंदर्प देवता का निवास माना जाता था। मैं जब अशोक के लाल स्तबकों का मतलब होता है अध्यायों, और अध्यायों का मतलब यहाँ पर स्तबक का मतलब होता है अध्याय, और स्तबकों का मतलब हुआ बहुवचन अध्यायों हो गया। अब लाल स्तबकों का मतलब है लाल पुष्पों को। ठीक है, अशोक के दो प्रकार के पुष्प बताए थे, एक तो सफेद रंग के बताए थे और एक
लाल रंग के बताए थे, ठीक है। तो जब अशोक के लाल स्तबकों को यानी कि लाल पुष्पों को देखता हूं तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष और ऊपर दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सरनुपुर का मतलब होता है नुपुर के साथ, और नुपुर क्या होती है, पायल होती है, पैरों में पहनने वाली जो झांझर होती है उसे नुपुर के साथ चरणों के आपात यानी चरणों के कदम से जो भी चरण रखती थी उसके आपात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुंजित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लव का मतलब क्या होता है, पत्ते, पल्लवों का कोमलतर गुच्छ आया, यानी कि उस समय वो वहां पर उसको आपात क्या करती थी, यानी कि उसको सींचा करती थी। अगर वो नियुक्त नहीं होती थी, स्वयं अगर कहीं बिजी है तो वो अपनी जो सेविका होती थी किसी और को वहां पर नियुक्त करती थी उस अशोक वृक्ष की देखभाल करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, अलतख्त का मतलब क्या होता है, लाल रंग का एक हम उसको क्या बोल सकते हैं, आलता बोल सकते हैं, ठीक है। हाथ और पैरों में जो लालिमा लगाई जाती है उसे बोलते हैं आलता। लाल रंग बोल सकते हो आप। अलतख्त से रंजित या आलता बोल सकते हो, ठीक है। आलता होता है। अलतख्त से रंजित नुपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन लाल फूलों का उल्लास, किसलयों और कुसुम स्तबकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर देवता की पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर वसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। अब देखिए यहाँ पर उस उत्सव की क्या बात बताई जा रही है कि ये उत्सव कैसे मनाया जाता था कि जब अशोक के वृक्ष के पास में महिलाएं चली जाती थी और जाने के बाद में अलतख्त से रंजित यानी कि लाल आलता लगाए हुए पैरों में, अलतख्त क्या होता है, लाल आलता होता है, एक रंग होता है जो पैरों में लगाया जाता है। वो जो रंग पैरों में लगाने के बाद रंजित यानी कि रंगा हुआ और नुपुरमय पायल के साथ जो पैर थे, पायल पहने हुए लाल आलता से रंजित चरणों की मृदु आघात यानी कि उन पैरों के द्वारा जब वे कदम रखती थी तो मृदु आघात, मीठा आघात लगता था से अशोक का जो पाद है, पाद का मतलब उसकी जो नीचे की जड़ें, नीचे का जो भाग था जो जमीन से टच था, वो पाद देश आहत हुआ है। आहत कैसे कि अशोक वृक्ष जहां पर बहुत सारे हैं और उस समय यहाँ बहुत सारी महिला उसकी पूजा करने के लिए आई है अशोक वृक्ष की, और अशोक वृक्ष की पूजा करने के लिए जो महिलाएं आई है वो अपने पैरों में आलता लगाए हुए है, पायल पहने हुए है, और उनके जो उन महिलाओं के जो ऐसे सुंदर पैर है वो मीठे मीठे आघात दे रहे हैं किनको, अशोक वृक्ष के पाद देश को, यानी कि अशोक वृक्ष का जो जमीन का भाग है उस जमीन के भाग को वो नीचे हल्का हल्का आघात दे रहे हैं। नीचे हल्की सी रुंझुन हो रही है उनके पायलों की, घुंघरों की, लाल फूलों का उल्लास, और लाल लाल फूल नीचे गिर रहा है तो ये क्या हो गया है, उल्लास हो गया है। किसलयों और कुसुम स्तबकों की मनोहर छाया के नीचे, कुसुम यानी कि फूलों की छाया के नीचे, ठीक है, स्फटिक के आसन पर, और स्फटिक का आसन ऐसा होता था, स्फटिक किसे बोलते हैं, एक पत्थर होता है स्फटिक जो क्वार्टजाइट चट्टान का होता है। अब क्वार्टजाइट चट्टान होती है ना, उसका एक नाम स्फटिक भी है। तो क्वार्टजाइट चट्टान आपने देखी होगी, आप साइंस के स्टूडेंट हो, कई बच्चों ने देखी होगी, कई बच्चों ने नहीं देखी होगी। सफेद रंग की होती है, सफेद रंग का पत्थर होता है और तराशा हुआ सा लगता है, तीखा तीखा सा ऐसा लगता है, तो चमकीला सा होता है, तो उसको बोलते हैं स्फटिक, क्वार्टजाइट जो एक खनिज होता है। तो स्फटिक यानी क्वार्टजाइट के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर अपने प्रियतम यानी कि उनके पतियों को वहां बिठा देती है, और सुंदरियां अबीर और कुमकुम, जो गुलाल होता है, व्हाइट कलर का गुलाल होता है उसे अबीर कहते हैं, और कुमकुम और चंदन और पुष्प संभार से पहले, फूलों से सबसे पहले तो कंदर्प देवता यानी कि अशोक के वृक्ष की पूजा करती है, और फिर बाद में सुकुमार भंगिमा से और शर्माती हुई सी अपने पति के चरणों पर वसंत पुष्पों की अंजलि यानी कि अपने पति के चरणों पर ऐसे पुष्पों की अंजलि यानी कि अपने हाथों से उन पुष्पों को बिखेर देती है। मैं सचमुच उस उत्सव को मादक मानता हूँ। मादक मतलब नशीला, एक नशे से भरा हुआ, मादकता लिए हुए, उसमें एक भाव था, एक रस था, ऐसा मैं मानता हूँ। अशोक के इस तबकों में वह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है कि इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है।
तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मैं जो उस उत्सव को जब सुनता हूँ, उस उत्सव के बारे में जब मैंने पढ़ा कि महिलाएं हैं जो लाल लाल आलता लगा के, पैरों में घुंघरू पहन के और अपने मधुर मधुर कदमों से चल के जब अशोक वृक्ष की पूजा करती है और उसके बाद में अपने पतियों को स्फटिक के आसन पर बिठा देती है और फिर अपने पतियों के चरणों की पूजा करती है, तो ये जो सीन था वो उनको मादकता भरा हुआ लगा हुआ, नशीला सा भरा हुआ लगा था। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये जो सीन है वो आज भी है। अशोक वैसा का वैसा ही है जब पुरातन काल में था, लेकिन उसकी पूजा पाठ में कमी हो गई है। तो वो क्या कह रहे हैं, यहाँ अशोक के स्तबकों, अशोक के जो अध्याय है, जितने भी चैप्टर है, में वह मादकता आज भी है। अशोक का जितना भी समय गुजरा है उसमें सभी में मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है, लेकिन उसकी कौन पूछ कर रहा है। अशोक के वृक्ष की कोई अहमियत ही नहीं रही है आज। फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है? क्या अशोक के फूल जो है उसके साथ अगर हम इतिहास को देखें तो क्या बहुत ही साधारण सी यादें है, बहुत ही महान यादें है। स्मृति का मतलब क्या होता है? याद। स्तबकों का मतलब मैंने बता दिया आपको क्या होता है, अध्याय होता है। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है। अब देखिए, ये भी सही बात है कि दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिनसे उनको मतलब होता है, जिनसे उनकी स्वार्थ सिद्धि होती है, जिनसे उनको मतलब कुछ आपूर्ति होती है, उन लोगों को ही आज की दुनिया में यही है। आप भी जानते हो कौन याद करता है, कौन दोस्त था भाई, जिस दोस्त से मतलब निकल रहा है, जिस दोस्त से आपको हेल्प हो रही है उसको याद करोगे, बाकी को आप याद नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वो क्या कह रहे हैं कि भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के, किस पुष्प के? अशोक के फूल के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। अगर अशोक का फूल है, उसके प्रत्येक गुच्छे में, दल क्या होता है? गुच्छा, उसके गुच्छे में भारतवर्ष का सुवर्ण युग, जो स्वर्ण युग था कि भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था, भारतवर्ष की सांस्कृतिक धरोहर कैसी थी, भारतवर्ष का इतिहास क्या था, भारत का साहित्य क्या था, वहां की रीति रिवाज, धन धान्य से परिपूर्णता वो क्या थी। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बता रही है कि अगर हम भक्ति की बात करें, धार्मिक संस्कृति की बात करें, तो वो भी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। एक वृक्ष को, एक देवता को, वृक्ष के अंतर्गत देवता को मानकर उसको पूजा जाता था, उसको काटा नहीं जाता था, इसलिए पर्यावरण का जो संतुलन था वो भी सही था। आज हम वृक्षों के अंदर सिर्फ वृक्ष ही देखते हैं, देवताओं का वास नहीं देखते हैं, इसलिए अंधाधुंध जंगलों की कटाई हो रही है। और आपको पता है कि जंगलों की कमी के कारण हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो क्या कह रहा है कि भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। कहते दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सता, यानी कि अशोक से हो सकता है कुछ मिला नहीं, क्योंकि ना तो उसमें अच्छे से फूल दिखाई देते हैं और ना उसमें कोई फल लगते हैं। तो जिसमें फल लगते हैं तो मनुष्य उसी पेड़ों को उगाएगा, उसी की रखवाली करेगा। अशोक का पेड़ तो क्या पत्ते देते, तो पत्ते तो बहुत सारे दे देते हैं। ठीक है, तो अशोक के वृक्ष से मनुष्य का स्वार्थ नहीं पूरा हुआ, क्यों? उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, कि जितना भी मनोहर, मन को हन्ने वाला हो, जितनी भी इसमें रहस्यमयता हो, जितनी भी इसमें गूढ़ता हो, या जितना भी ये सुंदर लगता हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक। परिष्कृत का मतलब होता है साफ सुथरी, रुचि यानी कि उसका जो लगाव था उसका प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। उपेक्षा मतलब जिन्होंने उनको छोड़ दिया था, उनसे वो बड़ी हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, तो सामंतवादी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो उखड़ गई है। कहाँ अब सामंतवादी व्यवस्था रही है? तो वे सामंत अब यहाँ से चले गए हैं, सामंतों का जो अखाड़ा था वो खत्म हो गया है, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से, ठीक है, अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पहले क्या कहा जाता था कि कंदर्प देवता ही संतान कामिनी जो वर है वो देते थे, इसलिए जो महिलाएं है वो संतान प्राप्ति की इच्छा थी और वे आकर और कंदर्प देवता के रूप में अशोक वृक्ष की पूजा करती थी और उनको वरदान प्राप्त होता था। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्था बदल गई है आधुनिक काल के समय में। अब जो भी सामंतवादी व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई है।
जितने भी जो ढकोसले थे वो सारे समाप्त हो गए हैं। प्राचीन सभ्यता का ह्रास हो चुका है, नई सभ्यता का आगमन हो चुका है। इस कारण से मदनोत्सव यानी कि जो गंधर्व देवता के पूजा के लिए अशोक वृक्ष की पूजा की जाती थी, उसके उपलक्ष्य में एक मेले का आयोजन होता था या एक समारोह का आयोजन होता था, अब वो भी सारा समाप्त हो चुका है। अब अशोक के पेड़ की पूजा के लिए कोई आयोजन नहीं होता है। संतान कामनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। अब गंधर्व जो देवता वरदान देते थे, यानी कि जो गंधर्व देवता वरदान देते थे और जिनसे उनकी संतान कामिनी की इच्छा पूरी होती थी, अब उसके बदले में अन्य देवता मिल गए लोगों को। अब अन्य देवताओं के पास जाने लगे और उनसे भी वरदान मांगने लग गए हैं। यानी कि देवताओं का स्थान, यानी कि देवताओं की जो जनसंख्या वो बढ़ गई है। पीरों ने, भूत भैरवों ने और काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई और शोक पीछे छूट गया। मुझे मानव जाति की दुर्दम का मतलब क्या होता है? दुर्दम का मतलब होता है आप जैसे जहां पर चल रहे हो, ठीक है। दुर्दम का अर्थ ये हुआ है, दुर्दम निर्गम भाग के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है, जो समाप्त होने वाली है, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्गम भाग के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। इस सभ्यता और संस्कृति के वृक्ष मोह को रौंदती चली आ रही है। रौंदती का मतलब उनको नष्ट करती हुई चली आ रही है। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि मुझे मानव जाति का जो दुर्दम निर्गम भाग के हजारों वर्ष का जो रूप है वो दिखाई दे रहा है। हजारों वर्षों से जो मानव जाति अपने परिवर्तित रूप में जो यहाँ पर आ रही है, वो रूप मुझे अब दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति क्या होती है? जीवन जीने की इच्छा। मनुष्य की जो जीवन जीने की शक्ति है बड़ी निर्मम है। यह सभ्यता और संस्कृति के वृक्ष मोह यानी कि सभ्यता और संस्कृति क्या थी? पहले वृक्षों से मोह रखती थी, वृक्षों को देवता मानती थी, उनसे प्रेम करती थी, उनकी पूजा पाठ करती थी। पहले जल की पूजा की जाती थी, जल देवता के रूप में। अग्नि की पूजा की जाती थी, अग्नि देवता के रूप में। वृक्ष की पूजा की जाती थी, वृक्ष देवता के रूप में। और अलग अलग वृक्षों में अलग अलग देवताओं का निवास माना गया था। भूमि की पूजा की जाती थी, ठीक है, धरती माता के रूप में। ऐसे अलग अलग पूजा की जाती थी। लेकिन अब उन जो देवता थे, कंदर्प थे या फिर अग्नि देवता थे या जल देवता थे, इनका स्थान अब दूसरे देवताओं ने ले लिया है। और जो यक्ष थे उनका स्थान भूत पिशाचों ने ले लिया है और पाखंडी लोगों के शरण में लोग जाने लग गए हैं। तो ये सभ्यता और संस्कृति के वृक्ष मोह को रौंदती चली आ रही है। ये सभ्यता, हमारी जो सभ्यता और संस्कृति से, पुरातन काल से, पुरातन संस्कृति से जो वृक्ष मोह था हमारे अंदर, वृक्ष के प्रति जो लगाव था, उस भावना को ये समाप्त करती हुई चली आ रही है, ये जीवनी शक्ति। न जाने कितने धर्माचरों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती ये जीवन धारा आगे बढ़ी है। जीवन धारा, मनुष्य जीवन जीने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है और जीवन जीने के तरीकों में वह अनेक प्रकार के धर्माचरण कर रहा है, अनेक प्रकार के विश्वासों को खो रहा है और अविश्वासों को ले रहा है, उत्सवों का आयोजन कर रहा है। जो व्रत होते थे या पहले कोई धर्माचरण होते थे या विश्वास था, सत्य था ईश्वर के प्रति, या कोई उत्सव होते थे या व्रत आचरण होते थे, उन सभी का सर्वनाश होता चला जा रहा है, उन सबको हटाती चली जा रही है। पहले व्रतों का आयोजन होता था, व्रत करना अनिवार्य होता था शरीर के लिए या सात्विकता के लिए भी। लेकिन आज हम इच्छा होती है तो व्रत करते, और व्रत करते तो कैसा व्रत करते? दिन में 4 बार खा लेते, ऐसा व्रत होता है। तो इस तरह के व्रत का आयोजन नहीं होता था। वृक्षों की पूजा के प्रति आयोजन होता था। जैसे मैंने कल्प वृक्ष के बारे में बताया कि बहुत सारी जगह पर कल्प वृक्ष का जब पूजा का दिन आता है और उस दिन अमावस्या होती है, एक कौन सी अमावस्या होती है मुझे याद नहीं आ रहा, तो उस अमावस्या के दिन में कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है। और कल्प वृक्ष की पूजा के माध्यम से हम कुबेर की पूजा करते हैं कि वो हमें बहुत सारी धन धान्यता से, हमारे मन की इच्छा से, यानी कि मन की कामना को पूरा करना, मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है कल्प वृक्ष। तो ऐसे ही अन्य जो वृक्ष थे उनकी भी पूजा होती थी। तो ऐसे ही जितने भी हमारे धर्माचरण थे, जितने भी हमारे विश्वास थे, जितने भी हमारे व्रत थे, जितने भी हमारे उत्सवों का आयोजन था, उन सबको ये जो जीवन की धारा थी, जीवन में आगे बढ़ने की जो जिजीविषा थी, जिजीविषा नहीं, जीवन में आगे बढ़ने की जो होड़ थी, उस होड़ ने इन सबको समाप्त कर दिया और आगे बढ़ती गई। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप दिखाई दे रहा है वह न जाने कितने ग्रहण त्याग का रूप है। हम जिस समाज की बात कर रहे हैं उस समाज ने कितने त्याग करे हैं जब जाके हमको ये समाज मिला है।
देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ विशुद्ध है, शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा है। जिजीविषा का मतलब क्या होता है? जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहत, अनाहत का मतलब क्या होता है? अबाधित यानी कि बिना रुकावट, अनाहत जिसे आहत न किया गया हो, जिसे आहत न किया गया हो, अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। आगे देखिए, सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है, उतना उसका रंग बन जाता है, अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता को गर्व खंडन किया, धर्मराज के गारागार में क्रांति मचाई है, यमराज के निर्णय तारल्य को पी लिया है, विधाता के सर्व कर्तव्य के अभिमान को चूर्ण किया है। तो यहाँ पर जो महाकाल की बात की जा रही है वो शिव जी की बात की जा रही है। ठीक है, पैराग्राफ का मतलब यह है कि सभ्यता और संस्कृति का जो मोह है वो क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। हम सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं उस सभ्यता में ये वाला प्रचलन नहीं चलता है, ये रिवाज नहीं चलता है, तो हमारे जीवन में कुछ थोड़ी सी रुकावट आती है वो। लेकिन अगर हम ये सोचे कि रुकावट थोड़ी देर की है, हमारा काम हो जाएगा, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारा काम निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं सभ्यता और संस्कृति हमारे जीवन में रुकावट पैदा कर रही है, ये जो आचार विचार है, ये जो रीति रिवाज है हमारे जीवन को अवरोध बना रहे हैं, जीवन जीने में अवरोधता पैदा कर रही है, तो ये गलत बात है। अगर हम इस अवरोधता को नकारात्मक रूप में देखते हैं तो फिर हम हमारी संस्कृति और सभ्यता से बहुत दूर चले जाते हैं। हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता के साथ में जीवन यापन करना चाहिए, उस संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। इसी संस्कृति को बनाए रखने के लिए अशोक के फूल के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। बस समझने की देरी, हम समझ क्या रहे हैं। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर ले भी लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। दुर्दम धारा कौन सी है? आगे बढ़ने की जो धारा है, उस वजह से न तो हम सभ्यता की परख कर रहे हैं, न हम संस्कृति का ध्यान रख रहे हैं, न हम धर्माचरण का ध्यान रख रहे हैं, न हम आचार विचार और विश्वास का ध्यान रख रहे हैं, किसी चीज का ध्यान नहीं रख रहे। हम तो बस आगे बढ़ने में लगे हैं, हमें सारी चीजों को तोड़ मोड़ करोड़ के और फिर हमें आगे बढ़ना है। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है, उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। जीवनी शक्ति यानी कि हमें जितनी जरूरत है, हमें जीवन जीने के लिए जितनी जितनी चीजें चाहिए उतनी हमने ली और बाकी हटा दी। क्या जीवन जीने के लिए ही हम सिर्फ मतलब इस संसार में जीने के लिए ही आए हैं और हमारे कोई कर्तव्य नहीं बनते हैं क्या? तो जीवनी शक्ति क्या है कि हमारे अंदर सिर्फ हमारे जीवन की रेखा में यानी कि जीवन जीने के तरीके में जिन चीजों की आवश्यकता है वो लिए, बाकी जो चीजें हमें अवरोध पैदा कर रही है उनको हमने हटा दिया, चाहे वो सभ्यता से संबंधित हो, चाहे संस्कृति से संबंधित हो, चाहे धर्म से संबंधित हो। धन्य हो महाकाल, धन्य हो शिव जी, उन शिव या महादेव की बात की जा रही है। तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है, तुमने कितनी बार मन की इच्छाएं, मदन देवता कौन है? कामदेव कौन है? जो हम इच्छाएं करते हैं, जो हमें प्राप्ति चाहिए, जिस भी वस्तु की प्राप्ति चाहिए, वो कौन होते? मदन देवता होते। यानी कि हमारे अंदर अगर कामदेव निवास करते हैं, इसका मतलब हम भोग विलास की आसक्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो महादेव है, इन्होंने मदन देवता का गर्व खंडन किया था, उसको भस्म कर दिया था। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई थी, यमराज के निर्णय तारल्य को पी लिया था। रोज राजा धर्मराज थे, उनके जो कारागार थे उसमें भी उन्होंने क्रांति मचाई थी, तहस नहस कर दिया था सब कुछ। और जो यमराज है, उन्होंने एक बार निर्णय ले लिया कि फला व्यक्ति की मृत्यु होगी और ये संसार मतलब खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने, महादेव ने यमराज का भी गर्व खंडन किया था। तो निर्णय तारल्य को यानी कि एक
जो जहर था, आपको पता है कि हम नीलकंठ बोलते हैं शिव जी को, और नीलकंठ क्या, उसकी पूरी कहानी मुझे याद नहीं है, थोड़ी थोड़ी याद है, बहुत छोटी थी जब सुनी थी। तो जब वे वो विष का जो प्याला पी लेते हैं, जहर, वो जो कालकूट नाम का या ऐसा जहर होता है, वो जहर इस संसार में फैलने वाला होता है यमराज के कारण, और से संसार पूरा समाप्त होने वाला है। तो वो संसार को बचाने के लिए उस जहर को स्वयं पी लेते हैं और अपने यहाँ पर उतार कर रख लेते हैं कंठ में, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, नीलकंठ भी कहा जाता है। तो यमराज के निर्णय तारल्य को भी पी लिया, किन्होंने, महादेव ने, महाकाल ने, विधाता के सर्व कर्तव्य के अभिमान को चूर्ण किया है। ये जो संसार है, अब ईश्वर ने तो, विधाता कौन है, भगवान, उस विधाता ने तो इस संसार को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर दिया। संसार, महाकाल ने अब इस संसार को बचाने के लिए जहर तक पी लिया है। मतलब कईयों ने, विष्णु ने क्या किया है, या अन्य देवताओं ने भी इस संसार को बचाने के लिए पता नहीं कितने कितने कर्तव्यों का निर्वाह करा है, क्या क्या कार्य किया है, लेकिन ये संसार इन सभी को भूल गया है। अपने अभिमान के चूर में, अपने अभिमान के कारण सिर्फ अपने जिजी विषय या अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जितने भी कर्तव्य थे, संस्कृति थी, हमारा धर्म था, उन सबको भूल गया है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आज हमारे भीतर जो मोह है, मोह यानी लगाव है, या मोह माया है, या किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, हम संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति लेकर चल रहे हैं, और धर्माचार और सत्य निष्ठा के नाम पर जो जड़ीमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा, कौन जानता है। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तबकों को देखकर, स्तबक का मतलब क्या होता है, उसके गुच्छों या दलों हो सकता है, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं अध्याय। अध्याय का मतलब होता है पूरा एक संग्रह। पुष्प दलों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खिल उठेगी, कि आज मैं इस संसार को देख रहा हूं, ये जो संसार है सभी कुछ भूल चुका है, यहाँ तक कि विधाता के कर्तव्यों को भी भूल चुका है, तो बाकी तो सब साधारण चीजें हैं। सभ्यता, संस्कृति, धर्माचरण, सत्यनिष्ठा, व्रत पालन, ये तो सब उसके लिए एक ढकोसले माने जाते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जीवन शक्ति को बचाने रखने के लिए, या अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए इन सबको अपने कदमों से फांगते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। इन सारी चीजों को वो भूल चुका है। वो यहाँ पर कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि आज मैं जब भी अशोक के फूलों का गुच्छा देखता हूं तो मेरा मन उदास हो जाता है। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खिल उठेगी, यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरा मन तो अशोक के फूल को देखकर उदास हो जाता है, कल पता नहीं मेरे जैसे ही कोई हृदय वाला होगा, वह संस्कृति के किसी और अध्याय को, किसी और पक्ष को लेकर फिर उदास हो उठेगा। यानी कि हम हमारी संस्कृति में आने वाले जो भी चीजें हैं, उन चीजों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, हम हमारी संस्कृति के पक्षों को क्यों भूल रहे हैं। आगे देखिए, जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूं और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला कर गला सुखा रहा हूं, उनमें कितनी जिएगी और कितनी बह जाएगी, कौन जानता है। मैं क्या शौक से उदास हुआ हूं, माया काटे कटती नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहा है। अशोक के फूल ही नहीं, किसले का भी फूल होता है, किसले भी हृदय को कुदेर रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलयों भी मद करने वाला बताया है। कि जो कालिदास जी है, यहाँ पर सबसे पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बता रहे हैं कि वो अब चिंतित है कि पता नहीं अब संस्कृति के किस पक्ष का इस तरह से संकुचन होने वाला है, किस पक्ष को ये दुनिया भुलाने वाली है। जैसे अशोक के पुष्प को ये संसार भुला चुका है, तो आगे इस संस्कृति के किस भाव को, इस संस्कृति के किन पहलुओं को अब ये समाज भुलाने वाला है। तो वे चिंतित है, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली चीजों के लिए, आने वाले संकटों को लेकर वे चिंतित हो रहे हैं। दूसरी बात वे कह रहे हैं कि कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं समारा है, अपने साहित्य में केवल अशोक के पुष्प को ही स्थान नहीं दिया है, किसलयों की मद करने वाला भी बताया है। किसलय जो होते हैं फूल के अंदर ही होते हैं, उस किसलयों को भी उन्होंने मद करने वाला बताया है। अवश्य ही शर्त यह थी कि यह दयिता यानी कि प्रिया के कानों में झूम रहा हो। किसलय प्रसवो अपि विलासी नाम मदयिता दयिता श्रवणिताप, यानी कि किसलय का जो उद्भव है वो विलासिता के साथ हुआ है, मदमत्त करने के लिए हुआ है। दयिता श्रवणिता और उसके कानों में यहाँ पर
श्रवण तो यानी सुंदर लगता है, परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस से आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो उठी है। उत्थित यानी कि उठ चुकी है। मैं सचमुच उदास हूं। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वह लुप्त हो गई है। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महान समझा कि महान होगा, वह लुप्त हो गया है। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी, वह बाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यवसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती दस्ते की, उसके कंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ ना कुछ लपेट कर ले जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, वो क्या बताना चाह रहे हैं कि धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महान समझा था, वह लुप्त हो गया है। कि धर्माचरण थे, जो धर्म का आचरण करने वाले लोग थे, उन्होंने इस वैराग्य को और ज्ञान को, कि ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है। वैराग्य केवल हम शारीरिक रूप से वैराग्य बन जाए ये नहीं होता है, हमारे मन का वैराग्य होता है। हमारे मन के अंदर हम किस प्रकार का वैराग्य धारण कर रहे हैं, यानी कि हमारी जितनी भी मनोकामनाएं, जितनी भी इच्छाएं थी, उनका परित्याग कर दिया, उसको कहते हैं वैराग्य। ठीक है, तो वे ये कह रहे हैं कि धर्माचार्यों ने जिस वैराग्य और वैराग्य को, जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महान समझा था, इतना महत्व दिया था, वह अब लुप्त हो गया है, वह कहीं खो सा गया है। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो राशि उमड़ी थी, वह वाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ है? कंकाल यानी कि मध्य युग का जो इतिहास है उसमें लिखा हुआ है। व्यवसाय युग का जो कमल ऐसा ही बना रहेगा कि व्यवसायिकता हो रही है, बिजनेस हो रहा है, व्यापार हो रहा है, संस्कृति का व्यापार हो रहा है, तो ये व्यापार का कमल जो है वो ऐसा ही बना रहेगा। महाकाल के प्रत्येक पदाघात में, महाकाल कौन है? शिव, यानी कि महादेव के प्रत्येक कदम पर, हर एक कदम जो पड़ता है धरती पर, उससे धरती धसकेगी, क्योंकि वजन इतना आ गया है, पाप इतना बढ़ गया है, हमारी जो अनभिज्ञता है वो इतनी बढ़ गई है, हम संस्कृति की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे, हम धर्म की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे। ये जो उपेक्षा का भाव है, ये उपेक्षा इस धरती को नष्ट करने वाला है। उसके कुठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ ना कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैराग्नियों की पलटन खड़ी थी। असल में मार मदन का भी नामांतरण है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी। इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए और शाक्त बह गए। अब देखिए क्या हुआ था कि ये जो वज्रयान, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और वज्रयान। ठीक है, महायान, उसमें महायान में भी शाखाएं थी, उप शाखाओं और शाखाओं में आ गई थी। तो वज्रयान जो शाखा थी, वज्रयान से बोल रहे हैं कि यहाँ पर वज्रपाणी नामक देवता थे और वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे थे। बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। बोधिसत्व कौन थे? जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे बोधिसत्व, उनके शिरोमणि बन गए, यानी उनके देवता बन गए। वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। वज्रयान का एक धर्म मार्ग था, अलग से वो प्रचलित होने लगा, उसके नियम प्रचलित होने लगे। त्रिरत्नों में मदन देवता ने भी आसन पाया। त्रिरत्न था सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक धर्म, कुछ इस तरह से ही था। तो उनमें भी मदन देवता ने, कामदेव ने अपना स्थान पाया। वह एक अजीब सी आंधी थी जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी और धर्म का खंडन हो रहा था। कौन सा धर्म कहाँ आया है, कहाँ कैसे गया है, संस्कृति की बात बताई जा रही है। इसमें बौद्ध बह गए, जो बौद्ध थे इतने। अब आज की संस्कृति में आप देखते हो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, ये मठों में और इस साइड ही मिलेंगे आपको, चीन और इस साइड ही मिलेंगे। जब आप सिक्किम की साइड जाते हो तो वहां पर आपको बौद्ध अनुयायी मिलेंगे, बाकी ऐसे बौद्ध जाति आपको दिखती उसी नहीं मिलेगी। जो शैव थे वो भी आजकल आपको नहीं दिखाई देंगे। ये सभी जो शैव थे या बौद्ध थे या शाक्त थे, वे सब विलुप्त से, यानी कि उनकी जाति जो थी वो कन्वर्टेशन में हो गई है, आ गई है।
उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम योगश्च भोगश्च करस्त एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूं। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था? कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी? अशोक स्तबक का हर फूल, अशोक के गुच्छे का हर फूल, हर दल इस विचित्र परिणति यानी कि बदलाव, यानी कि जिसमें परिवर्तन हो रहा है, परिणति की परंपरा ढोए जा रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है, यानी कि सब कुछ विध्वंस हो गया, सब कुछ समाप्त सा हो गया है। प्राचीन जो परंपरा है वो दिखाई नहीं दे रही है, सब कुछ खत्म सा हो रहा है। सारे जो धर्म हमने यहाँ पर अशोक के पाठ में देखे थे, वो सारे धर्म जो बोल रहे हैं, शैव धर्म है, शाक्त धर्म है, बौद्ध धर्म है, जो भी धर्म यहाँ पर आए थे वे धर्म का में अन्य धर्मों में परिणति हो गई है। वृक्षों की पूजा की जा रही थी, अब वृक्ष को एक साधारण मात्र कहा जाने लगा है। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि सब झबरा सा लग रहा है, झबरा यानी कि साधारण सा लग रहा है, गुल्म जैसा लग रहा है। मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, कहीं भी तो कुछ नहीं बदला। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यवसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का साविक धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा लगता। देखिए अब क्या कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी नहीं बदला है, अशोक भी वही का वही है, संस्कृति भी वही की वही है, सभ्यता भी वही की वही है, धर्म भी वही है और देवता भी वही है। बदला क्या है? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के विचार बदले हैं, मनुष्य के सोचने समझने की क्षमता बढ़ गई है, उसका मन परिवर्तित हो गया है। मन परिवर्तन के साथ सब कुछ खत्म सा हुआ नजर आ रहा है। हम पिस जाते हैं। अच्छा ये हुआ वह बदल गई, पूरी कहां बदली है? अगर हम नहीं बदले होते, क्योंकि मशीन युग आ गया था, मशीन युग के साथ में मनुष्य का परिवर्तन होना बहुत जरूरी था। अगर मनुष्य का परिवर्तन नहीं होता तो हम क्या करते? उस मशीन में ही घिस जाते, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते मशीनीकरण है क्या। तो इस संसार की आने वाली पीढ़ी से मेल खाना और परिवर्तन करना बहुत जरूरी था। अब परिवर्तन नहीं करते तो भी हम पीछे रह जाते। अगर हम मशीनी युग के साथ नहीं चलते तो हम पीछे रह जाते, और मशीनी युग के साथ चले हैं तो इतने ज्यादा चल गए कि हमने हमारी संस्कृति को ही छोड़ दिया। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कह रहे हैं कि परिवर्तन तो चाहिए, लेकिन साथ में हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता को भी बनाए रखना चाहिए। जिस सीमा तक हमारा बस चलता है उस सीमा तक हमें उसको अपना कर रखना चाहिए। कि हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो ये जो दुनिया है, मनुष्य की मनोवृत्ति है जो बदल गई। पूरी कहां बदली है? लेकिन पूरी तरह से नहीं बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। अशोक का फूल तो वही है। अब जो पुराने विचारों धारा का जो व्यक्ति है वह उसको देख के उदास होगा कि आज इसका कोई स्थान ही नहीं है। पहले इस वृक्ष को पूजा जाता था और आज इस वृक्ष को कोई पूजता ही नहीं है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जिसकी भी सारी होती है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग, पंडिताइन का मतलब है कि बहुत ज्यादा ज्ञानी हो रहे हैं, और जो ज्ञान है वो ज्यादा ज्ञान लेने वाला भी अपने आप को कभी कभी असफलता की श्रेणी में रख लेता है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, यानी कि आसान हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। अगर हम इस पंडिताइन को, इस ज्ञान को जीवन में धारण करें तो फिर वो ज्ञान बोझ नहीं होता है, हमारे जीवन जीने में आसान, हमारे जीवन को आसान बना देता है। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहां? अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, जो कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे, अपने ढंग से मैं भी ले सकता हूं। अपने ढंग से उदास होना बेकार है। अब यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देखिए क्या कह रहे हैं अंत में। वे ये कह रहे हैं कि अशोक तो वहीं का वहीं है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। कालिदास ने भी रस लिया अशोक के पुष्प को देकर, अपने साहित्य में स्थान देकर। मैं भी उसको देखकर या उसके लहराते हुए पत्तों को देखकर मैं भी रस ले रहा हूं। या मेरे जैसा ही कोई सहृदय का मतलब होता है मेरे जैसे विचारों वाला कोई व्यक्ति है, वह भी उसके प्रति, उसको देखकर उसका रस लेगा, उसका आनंद लेगा। लेकिन हाँ, एक मन में एक टीस जरूर रहेगी कि हम उदास क्यों हैं, क्योंकि इसकी जो महत्वपूर्णता थी, इसका जो महत्व था, इसका जो स्थान था, वो अब हमारे संस्कृति ने, हमारे लोगों ने उसको हटा दिया है, उस महत्व को हटा दिया है।
यानी कि जो स्थान अशोक के वृक्ष का था, अब वो स्थान किसी और देवता ने, कई और भूत पिशाचों ने ले लिया है, जहां पर टोना टोटका है या फिर गलत विचारधारा है। हम उस तरफ चले गए हैं, हम पश्चिमी की तरफ, पश्चिमी सभ्यता की तरफ चल गए हैं। उस सभ्यता से संपर्क में आने के बाद हम हमारी सभ्यता को भूले जा रहे हैं, ये एक चिंता व्यक्त की है। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया बच्चों? एक बार मैं आपको बता देती हूं कि आपको कैसे इसका सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, आपको कैसे करनी है तो देखिए, यहां मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी सी देर में बताऊंगी मैं आपको, कि मान लीजिए यहां से यहां तक कोई पैराग्राफ आ गया है। ठीक है, इसी तरह का पैराग्राफ आ गया है, और इसी तरह के पैराग्राफ में आपको बोल दिया है कि भाई जो अंडरलाइन करी है, ये अंडरलाइन करी है, इस अंडरलाइन की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कोई भी 2-3 लाइन की रेखांकित कर दिया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहां आपको लिखना है प्रसंग। क्या लिखोगे? यहां आप प्रसंग लिखोगे, और प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश हमारी हिंदी पुस्तक या हिंदी गद्य भारती, हमारी हिंदी गद्य भारती के अशोक के फूल पाठ से लिया गया है या उद्धृत किया गया है। आप उद्धृत किया गया लिख सकते हो। ठीक है, लिया गया है एक साधारण भाषा हो जाती है, उद्धृत किया गया है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ये तो हो गया संदर्भ। अब इसी में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण में अशोक के पुष्प की वर्तमान स्थिति तथा पुष्प के प्रति मानव मनोवृत्ति को बताया गया है। ठीक है, कोई पैराग्राफ, मैंने तो ऐसे ही आपको पैराग्राफ के बारे में बताया, रेखांकित अंश का नहीं बताया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रसंग, और फिर यहां से आप व्याख्या शुरू करोगे। व्याख्या आप एक एक पंक्ति की, एक एक लाइन की लोगे। जिस चीज में अंडरलाइन की गई है, जिस रेखांकित अंश की जिस पैराग्राफ में रेखांकित यानी कि अंडरलाइन की गई है, उसी चीज की आपको व्याख्या करनी है कि यहाँ क्या बताया है अशोक के फूल के बारे में। यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या बताना, क्या कहना चाह रहे हैं, तो वह आप उसकी व्याख्या कर सकोगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। अगर आप संदर्भ अलग लिखना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि संदर्भ अलग कैसे लिखना है। ठीक है, और प्रसंग के साथ ही आप लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, संदर्भ आप लिखोगे, अगर आपको संदर्भ लिखना है यहां पर, तो संदर्भ यहां से यहां तक का होगा, ये संदर्भ होता है, और यहां से यहां तक का ये प्रसंग होता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में क्या भाव है, मूल भाव, वो हमें प्रसंग में। अगर आप संदर्भ नहीं लिखना चाहते हो, प्रसंग में ही ये सब लिखना चाहते हो, तो इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी आपका मार्क्स नहीं काटेगा। अगर संदर्भ प्रसंग व्याख्या 3 पॉइंट में देना चाहते हो तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और प्रसंग में भी अगर आप संदर्भ लिख लेते हो तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप पे डिपेंड है आप कैसे लिखते हो। ठीक है,
तो आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं पर है। आज हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास हम प्रश्न उत्तर की लेकर आएंगे। इससे रिलेटेड जो प्रश्न है, चाहे वो सप्रसंग व्याख्या की हो तो वो भी बताएंगे कि सप्रसंग व्याख्या आपको कैसे करनी है, गद्यांश कैसे सॉल्व करना है ये भी बताएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर आएंगे और साथ में जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय जो आपके आता है वो भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है।